चलो आज अपन पढ़ते हैं कौन सी फॉर्म पढ़नी है अपन को, 0/0, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर, यही फॉर्म बची है ना अच्छी अपन की। वाली सर। अच्छा 0 की पावर इन्फिनिटी है तो आंसर क्या आता है? 0। ये क्लियर है, ये कोई मेरी फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। फॉर्म तो मेरी कौन कौन सी थी, फॉर्म बोलो फॉर्म बोलो फॉर्म बोलो। और 0 की पावर इन्फिनिटी, 0/0, 1/0, 1 इन्फिनिटी की पावर infinity, 0/0, infinity upon infinity, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 z। ये क्लियर है। हाँ। बाकी की कोई फॉर्म नहीं थी, मेरी केवल 7 ही फॉर्म थी ये। इसमें अपन ने ये वाली देख ली, ये वाली देख ली, ये वाली देख ली, ये वाली देख ली और ये वाली देख ली। बची कौन सी है? तो ये दोनों 0 और 0। अगर मेरे पास अगर मेरे पास कहीं भी 0 की पावर 0 आएगा तो मेरी एक फॉर्म होगी, और इन्फिनिटी की पावर 0 आता तो मेरी एक फॉर्म होगी। क्या 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगी? नहीं। ये नहीं याद रखना, वरना मालूम चले पेपर में कहो कि ये सर ने बताया ही नहीं। ठीक है ना, माइंड में रखना है, क्या रखना है। अब आ जाते हैं अपन फॉर्म, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 का कैसे फॉर्म चेक करते हैं। तो इनको सॉल्व करने का सबसे बेसिक मेथड है, तुम्हारे पास कोई फंक्शन गिवन रहेगा जैसे कि y इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx, ऐसा कुछ गिवन रहेगा। x टेंडिंग टू a fx को जा रहा हो, 0 को जा रहा होगा, और लिमिट x टेंडिंग टू a gx को जा रहा होगा, 0 को जा रहा होगा, तब मेरी 0 की पावर 0 फॉर्म बनेगी। ये क्लियर है, बने। हाँ। बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी बनेगी। अब सुनो करेंगे कैसे 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 कैसे। अब सुनो करेंगे कैसे। अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर है, सेकंड मेथड हाँ। क्या करेंगे। अब अगर अपन लॉग ले लेंगे तो क्या फॉर्म बनी, लॉग y इक्वल्स टू लिमिट, एक मिनट, हाँ, लॉग लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx बना ना, ये बना, बोलो बोलो बोलो, सर। यस सर। यही बना ना। अब हाँ। इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद फिर अपन ने देखा था कि लॉग को कैसे हटाते हैं, एंटी लॉग के माध्यम से। वाई इक्वल में जो इसकी पावर में है ऊपर भाग जाता है, ए की पावर में सामने वाली पार्टी। क्लियर है। यस सर। तो फर्स्ट मेथड में क्या है, लॉग लेना है। सेकंड मेथड में, स्टेप 2 में सॉल्व करना है, और थर्ड स्टेप में लॉग को रिमूव करना है। ऐसा नहीं लॉग को रिमूव ही मत करो। Clear है? यस सर। क्या करना है, लॉग को रिमूव करना भूलना नहीं है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। हाँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, लॉग। लॉग ले लो। सेकंड स्टेप लॉग सॉल्व इट। सॉल्व। थर्ड स्टेप रिमूव लॉग। कैसे रिमूव करेंगे ये अपन ने देखा था ना, यस सर। देखा था, हाँ। भूल गए। सॉल्व करो। नहीं याद है। चल अब क्वेश्चन ले लेते हैं। इनमें लॉग, ये लॉग, अच्छा वो वाला लॉग है, एलएन वाला। हाँ हाँ हाँ, एलन वाला है वो लॉग, एलन वाला है, बेस एन में ई वाला। वाला है। ठीक है, रिमूव करो। चलो क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट, मेरे को फॉर्म बताओ कौन सी है। 0 की पावर 0। पक्का। फर्स्ट मेथड क्या लेंगे, बोलो बोलो, फर्स्ट मेथड क्या लेंगे, लॉग इक्वल लॉग। लॉग। तो लॉग वाई इक्वल्स टू क्या आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
लॉग एक्स टू द पावर एक्स आया। अरे क्लियर है बोलो। ये सब क्लियर है। अच्छा ये क्लियर है ना, लॉग के अंदर लिमिट हो तो उसको बाहर ले जा सकते हैं, और लिमिट के अंदर लॉग हो तो उसको लिमिट को बाहर ले आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉग अपन का कंटिन्यूस फंक्शन। हाँ। अच्छा अब log m टू द पावर n बना तो ये आगे आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या अपन का हाँ। क्वेश्चन बनने का लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो log x। ये क्लियर है? यस सर। अब मेरी फॉर्म बताओ, ये फॉर्म बताओ। x जीरो की तरफ जा रहा है लॉग और log जीरो। जीरो कहाँ हाँ। जाता है? वन। log जीरो कहाँ और इसमें जाता है? और सॉरी लॉग जीरो इसमें कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पे। x अगर जीरो की तरफ जाएगा तो y किधर जा रहा है? इन्फिनिटी। क्यों भाई, क्यों गड़बड़ कर रहे हो फिर? हाँ, ये कौन सी फॉर्म है? इन्फिनिटी इंटू जीरो। कहे थे ना फॉर्म को चेक करना सीखो। नहीं, फॉर्म चेक ही नहीं करना अपने। क्यों भाई, फॉर्म क्यों नहीं चेक करवा रहे हो? तो ये फॉर्म कौन सी, जीरो इंटू इन्फिनिटी। क्या करेंगे? नीचे जाएगा, लॉग एक्स चला जाएगा नीचे। भेज दे एक्स को नीचे। यस सर। तो क्या कर रहे हैं, लॉग एक्स अपॉन में वन बाय एक्स कर दें। यस सर। तो लॉग एक्स, अब इसमें कौन सी फॉर्म बनी है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। हाँ। क्या करेंगे, रियल ऑपरेटर लगा दें। यस सर। लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स। वन बाय एक्स का, और वो माइनस वन बाय एक्स। तो ये ऊपर जाएगा, क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट। तो लॉग वाई इक्वल टू क्या सर है? ये जब ये वाला जब लगाते हैं हॉस्पिटल वाला, तो उसमें दोनों तरफ ही करना, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करना पड़ता है, या हमें सिर्फ एक ही तरफ कर दें? एक ही तरफ, नहीं एक ही तरफ ऐसा है, ये केवल ऐसा डी वाई डी एक्स। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा, मतलब ऊपर अगर हमें हमारा काम न्यूमरेटर से चल रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं करने की जरूरत है, तो करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में भी। तब भी करना पड़ेगा, तब भी दोनों में करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी करना पड़ेगा। हाँ। डीएल ऑर्बिटल यही कहता है कि डी बाई डी एक्स ऊपर भी और डी बाई डी एक्स निक्षेप भी। एक में करके अपना काम नहीं चलाना है। अच्छा। क्लियर है? हाँ। क्लियर है ये बात? यस सर। हाँ। अब क्या करेंगे, इसका डीएल ऑर्बिटल लगाएंगे तो क्या बचेगा ऊपर, लॉग एक्स का वन बाई एक्स। माइनस एक्स बचेगा, ये तो कटेगा। तो क्या बना, माइनस एक्स बना ना। यस सर। और लिमिट क्या है? जीरो। तो ये जीरो अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो। लेकिन साइड में क्या बैठा है? अरे लॉग वाई तो बैठा है, लॉग वाई वाई तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। अरे सॉरी सर, जी पावर जीरो। क्यों भाई, यार ये क्या हो रहा क्या है? हुआ? अरे लॉग ई बेस, अरे सॉरी सर, सॉरी लॉग ई में बेस ये। दिमाग का चेकअप नहीं करवाए? नहीं नहीं नहीं। क्लियर है ये? हाँ हाँ हाँ। आंसर क्या आएगा उसका? वन। क्या था क्वेश्चन अपन का, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स टू द पावर एक्स का आंसर कितना आया? वन। वन आया ना। देखो तुम्हारे चक्कर में हम भी जीरो यस। लिख रहे हैं। ये होता है अरे संगत अब, अरे ये तो मेरी गलती से, है। मैंने क्या करा इसका काम गलती। अब सुनो अब सुनो मैं अब तो सही बोली। सुनो। इससे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर, एक मिनट जगह ऊपर कम पड़ गई। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ क्वेश्चन ये है ना अपन का, क्वेश्चन अपन का ये रुकोगे। अब लिमिट एक्सटेंड, अब एक क्वेश्चन अपन लेते हैं y इक्वल्स टू, वो y इक्वल्स टू नहीं देगा,
क्वेश्चन वो केवल इतना ही देगा, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स ले लो, माइनस कॉस एक्स की पावर 1/x। अब ये क्वेश्चन उसने किया है, ठीक है। अपन को दिखा फॉर्म, बताओ पहले। अच्छा, ये इसको अलग अलग लिख देते हैं, ये इसको अलग कर दूं, ये इसको अलग कर दूं, तो लिमिट अलग अलग कर दूं दोनों की। माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, कॉस एक्स की पावर 1/x²। ये क्लियर है। यस सर। हाँ। अगर मैं इसको इक्वल टू वाई लिख दूं कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि आंसर इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये यस क्लियर है। सर। यस सर। अब सुनो मेरे को फॉर्म बताओ, फॉर्म बताओ। जीरो की पावर जीरो की पावर जीरो की पावर जीरो। नहीं 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 नहीं, जीरो की पावर जीरो की पावर जीरो की पावर जीरो नहीं है, ध्यान से सुनो। अभी अपन ने देखा इसका आंसर कितना आया था, वन। 1 आया था। तो वन की पावर जीरो। यस सर। ठीक है ना, ये क्लियर हाँ। है, पक्का। 1 की हाँ। पावर जीरो नहीं होगा। ये अपन की फॉर्म है, इसका आंसर अपन का आया था 1। यहाँ अप्लाई करोगे तो जीरो की पावर 1 बनेगा। तो जीरो ही हो गया। कैसे कैसे, देखो 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 देखो, कैसे दिमाग में कैसे हिट करेगा, हिट कैसे करेगा, देखो। अभी सुनो, अपन अगर इसको अलग सॉल्व कर लें, इसको अलग सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत। नहीं। पक्का। यस सर। अब सुनो, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो अपन का आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी। यस सी। ए को अपन ने क्या ले लिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर। ये क्लियर है। यस सर। अब अपन ने क्या सीखा, सबसे पहले लॉग ले लो, तो लॉग ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर लॉग एक्स। यही आएगा ना। यस सर। अरे नहीं आ रहा है। यही आएगा, यही आएगा। इसको मैं अलग अलग लिख दूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टू द पावर एक्स इंटू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स लॉग एक्स। अपन ने अभी देखा इसका आंसर कितना आया था, वन। और लॉग जीरो जाता है तो इसका आंसर कितना आता है। इन्फिनिटी। तो ये क्या आया, 1 इंटू इन्फिनिटी। ये कोई मेरी फॉर्म बनी क्या। नहीं बनी। तो इन्फिनिटी। लॉग ए की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की प्लस इन्फिनिटी। प्लस। ओए, माइनस क्यों? लॉग एक्स टेंडिंग टू जीरो जा रहा है, तो लॉग किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ की और प्लस माइनस इन्फिनिटी, हाँ, माइनस माइनस माइनस। माइनस इन्फिनिटी आएगा ना। यस सर। अरे पकड़ में आ रही है बात। आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। हाँ। अब सुनो, लॉग ए इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी आया, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ई तो की पावर ई पावर माइनस इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी क्या होगी? वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन ई, मतलब वन अपॉन ई, 1 वन अपॉन ई की अपॉन पावर माइनस। इन्फिनिटी आएगा। सर। ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, हाँ। उसकी पावर इन्फिनिटी है, तो आंसर कितना आएगा, जीरो। जीरो। तो ए की वैल्यू अपन की कितनी आ गई, जीरो आ गई। यस सर, यस सर। इसका आंसर कितना आया। जीरो। अरे पकड़ में आई बात। यस सर। नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई। आई 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 आई। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, अपन को ए की वैल्यू मालूम चलेगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए और क्या चाहिए, बी। बी चाहिए ना। तो बी की फॉर्म बोलो मेरे को। वन की पावर इन्फिनिटी। कैसे करेंगे, कल ही सीखा है अपन ने। हाँ हाँ हाँ, वन की पावर इन्फिनिटी आ रही है, हाँ ये तो है। क्या करते हैं, बी का अपन का क्या है, अगर बी को सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, ई टू द पावर कॉस एक्स माइनस 1/x² लिख दूं। यस सर। एफ एक्स माइनस 1/इंटू जी एक्स होता है कि नहीं होता। हाँ, होता है, होता है। आ गए। नहीं हो खाया नहीं। तो इसका आंसर कितना आता है, वन बाई टू।
ई की पावर 1/2 इसका आंसर आया। सर और जी ए का आंसर कितना आया। 0। इन दोनों का डिफरेंस ही तो अपन का वाई है। यस सर। तो आंसर कितना आएगा। माइनस ई 1/2। अच्छा वो सर मैथ आप कीजिए। यस एक सर। मिनट एक मिनट एक मिनट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 - cos x अपॉन में होता है ना 1/2। हाँ ये तो cos x माइनस 1 था। हाँ तो आंसर किसका आएगा। माइनस, माइनस तो फिर ये नहीं है। प्लस हो जाएगा। यस सर। ये माइनस, ये माइनस और आगे भी माइनस। माइनस। आंसर क्या आएगा। क्लियर है ये बात। यस सर। सर एक मिनट बस कॉपी करने का टाइम दो सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। पता है ये एक लाइन का क्वेश्चन है। एक लाइन का, केवल एक लाइन का। एक लाइन का कैसे? केवल एक लाइन का, अभी दिखाते हैं कैसे। एक मिनट सर, एक मिनट अभी देख तो लूं। नोट कर लिया। नहीं सर, हाँ कर रहा हूँ। हो गया। अब सुनो कैसे एक लाइन का, ये देखते हैं। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है। ये जो क्वांटिटी लिखी है इस तरफ वाली, इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है ना। यस सर। अपन का मेन मोटिव यही है। यस सर। चलो। यार हाँ कुछ नहीं। चल गया ना? हाँ सही है, आपसे चल गया, ठीक है। की पावर एक्स लॉग एस। सुनो, अब अपन ने अभी क्या सीखा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में x⁴x का आंसर कितना आता था। 1। 1 आता था। ऊपर वाली क्वांटिटी का आंसर कितना आएगा। 1। नीचे क्या बैठा है, x और बैठा है तो 0 की पावर 1 बना। हाँ इसका आंसर कितना आएगा। 0। और ये फॉर्म कौन सी है, 1∞ तो अपन ने कल ही सीखी थी cos x - 1 अपॉन में। तो इसका आंसर -1/2, यस तो सर। -e⁻⁻1/2। क्लियर है। और यहाँ देखो हाँ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं नहीं है। नहीं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। सर, ये एक मिनट सर, पिछला स्लाइड देखा है, पिछला वाला पहले वाला। अब तो ना आएगा। अरे यार। इरेज कर दिया ना। वो जब डिलीट मारते हैं तब आ जाता है, इरेज करते हैं तब नहीं आता है। एक ही पेज में क्या क्या छूट गया था। नहीं, छूटा ही था वो, बस देखा नहीं। क्या हुआ, समझ में नहीं आया था क्या। नहीं आ गया। पक्का। यस सर। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन बोलो। फॉर्म बोलो पहले तो, फॉर्म बोलो। एक मिनट क्या है? 0 इंफिनिटी की, ठीक है, इंफिनिटी पावर साइन जीरो मतलब 0। ये क्लियर है, फॉर्म क्लियर है, फॉर्म कौन सी है। यस सर। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, क्या करेंगे इसमें अपन। कर दूं ऐसा, कर दूं ऐसा। एक मिनट। हाँ अरे बोलो 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 बोलो। हाँ सर, सही है सही कर दूं, कोई डाउट है इसमें। है। नहीं। पक्का। हाँ। श्योर हो। यस सर। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, ये फॉर्म बोलो मेरे को कौन सी है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत। क्यों किया है? इसका आंसर कितना आ जाएगा। अरे हाँ, 1। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ओ। क्या बचा, x log 1/x बचा। यस सर। अब बोलो फॉर्म बोलो, 0 × ∞ फॉर्म है कि नहीं है। है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि अगर ऐसा जाएगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो y किधर जा रहा है।
जीरो। इन्फिनिटी पे एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो वाई किधर जा रहा है? वो वाई इन्फिनिटी पे जा रहा है। इन्फिनिटी पे जा रहा है ना। अगर वाई इन्फिनिटी पे जा रहा है तो फॉर्म कौन सी मेरी जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं है? है। क्लियर है? तो फॉर्म कौन सी है मेरी ये? जीरो इंटू इन्फिनिटी। क्या करेंगे इसमें? इस एक्स को नीचे भेज देंगे। वन पार्टी विल गो डाउन, तो एक्स को नीचे भेजेंगे तो वन बाय एक्स आ जाएगा। यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं। पक्का? और सर सामने क्या अब बचा हुआ? हॉस्पिटल, लॉग बाय हॉस्पिटल लगा देंगे। इन्फिनिटी फॉर्म बनी। एल ऑपिटल जिंदाबाद। यस सर। तो क्या करेंगे? लॉग एक्स का वन बाई एक्स, वन बाई एक्स। और वन बाई एक्स का, और वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है? यस सर। कैसे किया? यस पहले सर। लॉग एक्स किया तो वन बाई एक्स, और एक्स कितना था? वन बाई एक्स। फिर वन बाई एक्स करना पड़ेगा तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा? एक्स। लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो इसका आंसर जीरो। लेकिन सामने क्या बैठा है? लॉग वाई। तो log y इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू e की पावर जीरो, आंसर इसका वन। क्लियर है कैसे आया? नहीं आया, नहीं आया। कोई डाउट हो बोलो। हम्म। नहीं। बोलो बोलो, कहीं भी लटक रहे हो रास्ते में। चेन रूल। चेन रूल पे लटक गए। अपन ने क्या सीखा था? log वन बाई एक्स है। अच्छा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? वन बाई, ओ लॉग वन एक्स का, हाँ वन बाई एक्स होता है। एक्स का, वन वो एक्स का वन। तो वन बाई एक्स आता है। अब इसमें सुनो, log x का डेरिवेटिव वन बाई वन एक्स। बाई एक्स, एक्स इसमें क्या है? वन अपॉन एक्स। और इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। यही तो अपन ने टिक दिया है। नहीं। अब कोई डाउट? नहीं। क्लियर है? यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। लिमिट, एक तुमको झलक दिखाते हैं जी के क्वेश्चन इस तरह, लेकिन दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हाँ, अब बोलो फॉर्म, बोलो पहले वाले की फॉर्म बोलो कौन सी है? इन्फिनिटी की पावर जीरो प्लस दूसरे वाली की क्या है? जीरो की पावर इन्फिनिटी। तो ये अपन की फॉर्म होती है क्या? नहीं होती। बस यही दिमाग लगाना था। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्ट? ये तो जीरो ही है। क्योंकि जीरो पर इन्फिनिटी का आंसर क्या आता है? जीरो। ये तो जीरो आ गया। सर। और अभी अपन ने, अगर इसका आंसर जीरो आ गया और इसको अभी अपन ने सॉल्व किया, कितना आंसर आया था? वन। तो वन प्लस जीरो। वन ही आएगा। अरे वाह। देखा कितना सरल था? सर। अगर इसको सॉल्व करने में लग जाते, इस वाले को, तो दिक्कत हो जाती। पक्का? हम्म। सर यहाँ कुछ तक तो बात। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इनको याद करना ही पड़ेगा। नहीं, याद क्यों कर रहे हो? नहीं सर, इन मतलब तो इजी हो जाएगा ना फिर। जब छोटे, ये छोटे मोटे चीजें जो मतलब याद होने लगी, वन बाई एक्स का जल्दी से जल्दी बता दूंगा ना, हमें तो पता ही था, वहाँ पे तो सॉल्व करता मैं पहले, इन्फिनिटी पावर जीरो वाला इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले क्या चेक करना है अपन को? फॉर्म। फॉर्म। समझे? इसीलिए मैं स्टार्टिंग से आदत डलवा रहा हूँ। हर क्वेश्चन में फॉर्म चेक करवाता हूँ, भले वो इजी हो, भले मेरे को मालूम है सामने दिख रहा है जीरो बाई जीरो फॉर्म है, भले मेरे को दिख रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। लेकिन जब आदत बन जाएगी ना, तो पेपर में भी आदत रहेगी कि फॉर्म चेक करो पहले।
फॉर्म चेक करने के बाद अपन देखेंगे कि कौन सी फॉर्म बन रही है। अगर मेरे को उस फॉर्मेट में बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो सॉल्व करेंगे। क्लियर? इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में फॉर्म चेक करवाता हूँ सबसे पहले। क्लियर है ये बात? यस सर। क्या? फॉर्म चेक करने वाली। फॉर्म चेक करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट फॉर्म ही है। क्लियर है? यस सर। कहीं भटक रहे हो रास्ते में? नहीं। गाड़ी ट्रैक पे है? हाँ। तो ठीक है। चलो, मतलब अपन ने ये फॉर्म भी देख ली। अब कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? यस सर। कौन कौन सी फॉर्म अपन की हो गई? जीरो की पावर जीरो भी हो गई, और सारी फॉर्म होंगी ना अब तो? सर और कौन सी थी एक? इसमें student क्या करते थे? one party goes down। इस वाले में वो एलसीएम निकालते हैं इसमें। एलसीएम या रेशनलाइज कर सकते हैं। अगर नहीं गिवन है तो एक अपने मेथड से, अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो, 1/t। और टी कहाँ कर देंगे? 0। इस वाले में क्या पड़ा? एल ऑर्बिटल। हॉस्पिटल वाला था इसमें से। बहुत सारे मेथड सीखे थे अपन ने, फैक्टराइजेशन। सर इसमें भी डीएल ऑर्बिटल, दोनों में डीएल ऑर्बिटल सीखा है। रेशनलाइजेशन सीखा है। सीरीज एक्सपेंशन सीखा है। और कौन सीखे? बहुत से सीखे हैं ना। फैक्टराइजेशन सीखा है। इस वाले में क्या दोनों में करना है? लॉग लॉग ले लो फिर उसके बाद। और इस वाले में ये तो -1 क्लियर है? अगर अपन को शॉर्ट नोट्स बनाना है तो ऐसे बना लो, केवल एक पेज में खत्म, पूरा लिमिट खत्म हो गई। खत्म हो गई लिमिट। बस ये लिमिट में यही है खत्म। लिमिट खत्म हो गई इतने में। अपन को अगर मेथड का शॉर्टकट हम्म। बनाना है, कौन सा मेथड कहाँ लगता है, अच्छा। और अपन को ये याद रखना पड़ेगा। जीरो की पावर इन्फिनिटी क्या आता है? 0। लेस देन वन की पावर इन्फिनिटी। 0 0। ग्रेटर देन वन की पावर इन्फिनिटी। ये सब याद करना पड़ेगा ना। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ये सब याद रखना पड़ेगा ना। सर। ये सब जो और लिखवाए थे अपन ने वो भी याद रख लो। तो ऐसे एक पेज में ही शॉर्ट नोट्स पूरा बन जाएगा। और अपन ने सिखाया था लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब एलएचएल और आरएचएल इक्वल हो। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के अंदर लिमिट जा सकती है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो लिमिट। नहीं जाएगी। और अपन एलएचएल आरएचएल कब चेक करते हैं, जब फंक्शन किस टाइप का हो, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, या तो वो अपन अभी आगे देखेंगे एलएचएल आरएचएल कब चेक करते हैं। ठीक है ना? तो अभी जो समराइज कर सकते हो इतना कर लो, खत्म पूरा लिमिट ऐसे। सर। क्लियर है? नोट समराइज हो जाएंगे ऐसे, लिमिट खत्म हो गया ऐसे धीरे धीरे। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है लिमिट, केवल वही वाला बचा हुआ है, सीरीज एक्सपेंशन। और सुनो, चलो इतना सीरीज। क्लियर हो गया। अब सुनो, पहले थोड़ी बहुत सीरीज देख लेते हैं। अपन ने थोड़ी बहुत सीरीज देखी थी पहले भी। साइन एक्स का एक्सपेंशन बोलो। एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस में एक्स के पास 5/5 फैक्टोरियल पे चलता रहेगा। माइनस एक्स के पास 7/7 फैक्टोरियल। चलता रहेगा ऐसे। कॉस एक्स का बोलो। ये तो एक 1 - हाँ 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स के पास 4/4 फैक्टोरियल। ये होता है ई की पावर एक्स का। 1 - x प्लस x की पावर 2/2 माइनस फिर x की पावर 3/3। ई की अरे पावर एक्स। सॉरी सॉरी। अरे प्लस होता सॉरी। लटक गए।
याद तो अरे किए नहीं। अरे प्लस होता है सब में। हम्म। प्लस 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 वन प्लस एक्स। अच्छा, ए की पावर अगर माइनस एक्स है तो क्या करेंगे, एक्स एक्स जहाँ पर है वहाँ माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, तो वन वो तो माइनस एक्स फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल आ जाएगा क्योंकि पावर इवन है। फिर माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल आएगा। फिर माइनस एक्स बार फोर अपॉन प्लस एक्स बार फोर अपॉन में फोर फैक्टोरियल आएगा। मैंने एक बार चलेगा? माइनस एक्स बता दिया। वाह। हाँ, कुछ नहीं सर। ऐसा आएगा। यस सर। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। अब सुनो, इतना लिख लिया, लिखते जा रहे हो साथ साथ में। हाँ और सुनो, अपन ने अभी सीखा, थोड़ी देर पहले सीखा था ना, ए टू द पावर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, ई टू द पावर एक्स लॉग बेस ई, ऐसा लिख सकता हूँ। सर। अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, अपन ने कल सीखा था ना। हाँ 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 हाँ। कैसे आता है ये, क्लियर है? ये इधर आ जाएगा, ये इंटरचेंजेबल है तो ये लॉग ई बेस ई वन में दे देगा। ठीक है सर। आया था? हाँ। खा गए? नहीं था। बेस में ई होता है ना ये। यस सर। अपन ने कहा था अगर इसको ऐसा लिख देंगे ई टू द पावर लॉग ई ए टू द पावर एक्स, कोई डाउट? नहीं। अपन ने कहा था ये चीज और ये चीज इंटरचेंजेबल होती है। यस सर। होती है। हाँ। तो ये इंटरचेंजेबल है तो क्या बन जाएगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ई बेस ई, ये क्या दे देगा, वन, तो क्या आ जाएगा? वन। क्लियर है? ए टू पावर ओके एक्स। यस सर। यस सर। अरे अब तो नहीं लटके। नहीं लटका। अब सुनो, अगर अपन को ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन देखना है तो अभी अपन ने देखा ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। और अभी मेरे पास एक्स की जगह पर कौन बैठा है, ये बैठा है। यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं। चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। यस सर। कोई डाउट? नहीं। नो नहीं है। अब सुनो, और अपन ने किसका एक्सपेंशन देखा था, टेन एक्स का देखा था। हाँ। देखा था, तो क्या होता है टेन एक्स का, बोल दो। वन एक्स से चालू नहीं, एक से चालू होता है। बाय थ्री। लेकिन इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता। फैक्टोरियल नहीं होता है इसमें, बताया था। अच्छा। एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू बाई फिफ्टीन एक्स टू द पावर फाइव, बस इतना ही याद रख लो, तीन टर्म तक। क्लियर है? याद रहेगा अच्छा। क्या होता है, बोलो भाई, टेन एक्स का। एक्स प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस ओ प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव। टू अपॉन में फिफ्टीन एक्स टू द पावर फाइव, ये फिफ्टीन है। अरे यार 15 था। एक क्लियर है? सेकंड। टू अपॉन में फिफ्टीन एक्स टू द पावर फाइव। क्लियर है? यस सर। हेलो? हेलो हेलो। हाँ, क्लियर है इतना? यस सर। पक्का? और सुनो, ये सारे फॉर्म याद होने चाहिए, ठीक है ना। लॉ एल एन वन प्लस एक्स का बताओ। ये इसका भी होता है। हाँ, क्लियर है? हेलो? हेलो हेलो हेलो। हाँ, ये फॉर्म याद रहेगा। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू क्या होता प्लस है, एक्स। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स पर फोर बाय फोर प्लस एक्स पर फाइव बाय फाइव, चलता रहेगा ऐसे। इसमें फैक्टोरियल नहीं है, केवल टू थ्री फोर है, ठीक है ना। यस सर। अगर मेरे को एल एन वन माइनस एक्स का चाहिए होगा तो क्या करेंगे,
अब क्लियर हो पा रहा है? माइनस माइनस कर एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? माइनस एक्स से। पावर कैसी है? और ये चलिए एक बजे और। माइनस आ जाएगा। इवन है तो वही रहेगा साइन, फिर ऑड है तो फिर साइन चेंज, फिर इवन है तो फिर साइन वही, फिर ऑड है तो फिर साइन चेंज। अब क्लियर है? तो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है क्लियर है। पक्का क्लियर है? तो अब सुनो, जो फॉर्म बोल रहा हूँ वो फॉर्म याद होने चाहिए। ठीक है, ये याद रहेगा। tan इनवर्स एक्स sin इनवर्स एक्स। एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस, हमें ज़्यादा नहीं याद करना, अपन को केवल दो टर्म याद रखने हैं, ठीक है? और टेन इनवर्स एक्स का दो टर्म याद कर लो, ठीक है? अच्छा तो साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री। थ्री फैक्टोरियल। और यहाँ प्लस थ्री टेन फैक्टोरियल और इनवर्स टेन वाली का थ्री है। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई, नहीं नहीं नहीं, यहाँ प्लस है। एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल साइन इनवर्स एक्स में, और यहाँ टेन इनवर्स एक्स में एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री है। ठीक है। ठीक है ना? ये क्लियर है? हाँ हाँ। पक्का? यस सर। एक और याद कर लो, अपन ने इसका फॉर्मेट देखा था ना, इसका फॉर्म पहले भी देख चुका हूं मैं। ई माइनस ई एक्स बाई टू प्लस 11/24 ई एक्स स्क्वायर। बस इतना याद कर लो, याद रहेगा ये? ठीक है? यस सर। पक्का? एक्स बाई टू 11/23। इन सारे एक्सपेंशन को एक साथ लिख लो, ठीक है ना? अब देखो कैसे सर याद वो रखो। सर वो सर वो 10x का दिखा दो सर। 10x 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 का बलता है ठीक है 15 है ठीक है। ये ऊपर 2 था कि x ही है सिर्फ? 2/15 है ये ऊपर हाँ, 10x पे 2/15। टू है, 2/15, 2/15 इंटू एक्स टू द पावर 5। ठीक है, सर लिख लिया? ये सर। लिख लिया, लिख लिया? हाँ पक्का? अब अपन में इसमें से याद कौन कौन सा रखना है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है, साइन एक्स का तो याद ही होगा, कॉस एक्स का भी याद होगा, ई टू द पावर एक्स का भी याद होगा, और अपन को याद रखना है टेन एक्स का और लॉग वन एक्स का, और साइन इनवर्स का याद रखना है, और टेन इनवर्स एक्स, और इसका भी। अच्छा, फिर हाँ ठीक है? यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं। याद रहेगा? कल अपन को सारे याद चाहिए, ठीक है ना? हाँ उसका यस अब अब बोलो मेरे को, फॉर्म बोलो इसकी, फॉर्म बोलो, फॉर्म बोलो। हेलो? हेलो हेलो हेलो। हाँ, फॉर्म बोलो इस क्वेश्चन की। 1 की पावर इन्फिनिटी और बाहर भी इन्फिनिटी 1/e क्या ही। क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है?
नहीं, वो वन की पावर ऊपर, वन की पावर इन्फिनिटी अपॉन ई, फिर वापस इन्फिनिटी बार। नहीं नहीं नहीं, वन टू द इन्फिनिटी क्यों है भाई? इसका आंसर अपन ने सीखा था ना, क्या आता है? अरे ये तो अभी इसका किया है। पावर लिखा है ई ई ई बाई ई की पावर, तो वन इन्फिनिटी। टू द इन्फिनिटी फॉर्म है ना। इससे क्यों भाई, लटक रहे हो क्या? नहीं ना, आंसर नहीं पता तो तब फिर क्या करते? हाँ? हमें तो अगर आंसर नहीं पता होता तो। आंसर अपन को पता कहाँ, अभी आंसर थोड़ा ना पता है। नहीं, ये तो एक मिनट, अभी तो अपन ने केवल फॉर्म चेक की है, बताओ। फॉर्म मेरी ये है। अभी अपन ने केवल और केवल फॉर्म चेक की, आंसर मेरा वन के बारे में 40 थोड़ा ना है। नहीं वो नहीं कह रहा, हाँ। वो गया था ई, ई वाला ओके, ई वाई हमने। हम्म। अच्छा, अपन ने देखा ना 50 बार, अगर इसका ऐसा लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा? ई आता है, तो ई के अपॉन ई क्या होगा? वही होता है। वन के अरिथमेटिक फॉर्म है कि नहीं है ये? ऐसा फिर अब सुनो, अब मेरी फॉर्म कौन सी है ये? वन की पावर इन्फिनिटी। वन टू द इन्फिनिटी फॉर्म है, तो क्या करेंगे? लिमिट ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस वन टू जी एक्स करते हैं। ये क्लियर है? अच्छा। हाँ, पक्का क्लियर है, पक्का क्लियर है। हाँ क्लियर, दिखे तो क्लियर। हाँ, हाँ पहले क्लियर है, बताओ क्लियर है, फॉर्म क्लियर। क्लियर है? फॉर्म क्लियर है? हाँ। नहीं क्लियर हो तो बोलो फॉर्म कैसे चेक कर रहे हैं। फॉर्म देखो, सबसे नहीं इंपॉर्टेंट है। है, क्योंकि अगर फॉर्म ही नहीं चेक कर पाओगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर तुम इसका ऐसा। फॉर्म ही नहीं चेक कर पाते तो आगे कैसे बढ़ते, ये बताओ अच्छा। अरे बहुत तेज आवाज आ रही है कुछ समझ नहीं। हेलो? 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 हेलो हेलो? हेलो हेलो। हाँ, अगर फॉर्म में नहीं चेक कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना, क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं पाओगे फिर तो। हाँ। सबसे पहले अपन को क्या चेक करना है? फॉर्म। फॉर्म चेक करना है। अब सुनो अच्छा, एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स कर दिया। अब मैं अगर इसको यस ई को सर। मल्टीप्लाई करा दूं, इस तरफ कोई दिक्कत? सॉल्व ही करना है अब नहीं। तो वन बाई ई बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स माइनस ई बाई एक्स। कोई डाउट इसमें? नहीं। पक्का? यस अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब अपन का मेन मोटिव क्या है? इसको सॉल्व करना है ना। यस सर। तो देखो, अभी अपन ने इसका एक्सपेंशन सीखा ना, क्या होता है बोलो? ई, बोलो ई प्लस डी एक्स। बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? हेलो? हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या सीखा अभी? अभी अपन ने इसका एक्सपेंशन सीखा है ना, इस चीज का। बोलो, देख के बोलो कॉपी से। बोलो। ठीक है। सीखा ये? हाँ? यस सर, सीखा तो है। तो फिर बोल भी नहीं रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? ये सीखा है भी नहीं सीखा? लिखा नहीं है क्या कॉपी पे? नहीं लिखा तो है भाई क्या। तो क्या मिल नहीं रहा ढूंढने में? अरे सर मिल गया, ई माइनस ई एक्स अपॉन टू प्लस 11 अपॉन 24 ई एक्स स्क्वायर।
मिल गया अब? यस सर। इसका मतलब मैं अगर इसका एक्सपेंशन लिखता हूँ तो क्या आंसर आएगा? ई माइनस ई एक्स बाई टू प्लस 11/24 ई एक्स स्क्वायर माइनस ई अपॉन में ई से ई कैंसिल आउट, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिमिट अप्लाई करोगे आगे वाले सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आंसर? ई टू दावर 1/e इंटू में माइनस ई बाई टू ई क्यूब माइनस 1/2। क्लियर है आंसर कैसे आ रहा है ये? क्लियर है। नहीं नहीं क्लियर है। नहीं है। का है? हाँ। श्योर हो? इस। हम्म। हाँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ये क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है सर, क्लियर है। अभी अपन ई की बार एक्स का एक्सपेंशन क्या सीखा? 1 + x + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब 1 3 फैक्टोरियल। चलता रहेगा कहाँ तक? 80 तक। और प्लस ई टू द माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या सीखा? 1 - x प्लस में फिर 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस में आ जाएगा, फिर प्लस चलेगा। क्लियर है ये? यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। और कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या सीखा? cos x का 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल और x की पावर 4, फिर प्लस x की पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस। चलता रहेगा ऐसे? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अपॉन में क्या है? एक्स साइन एक्स, तो एक्स का एक्स लिख दो, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या सीखा? x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। माइनस चलता रहेगा आगे से, ऐसे चलता रहेगा। हम्म। यस सर। अब सुनो, इस वाले टर्म इसमें और इसमें कौन से टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे? ओ। सारे और टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ। अरे नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है। क्लियर है तो बचेंगे कौन से टर्म? इवन वाले बचेंगे और और इसमें। इवन बचेंगे वो ऐड हो जाएंगे, यस सर। तो सारे 2 टाइम्स हो जाएंगे। हाँ। तो 1 + x² 2 बचेगा, और ये वाले टर्म बचेंगे। यस सर। ये कोई और वाले टर्म बचेंगे, यही बचेंगे ना? हाँ। और साथ में क्या बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ अपॉन में क्या है? चलता रहेगा ऐसा? यस सर। अब बताओ, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट 1 से 1। अरे क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर है। अरे बोलो बोलो, अगर मैं इस दोनों से 2 कॉमन ले लूं तो ये ब्रैकेट हटा दूं, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा दूं, और ये 2 हटा के ये वाला 2 हटा दूं, बाहर ले लूं पूरा 2, अब कोई दिक्कत? नहीं। इसका मतलब कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो गए? 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और कौन कैंसिल आउट होगा? ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा। क्या x² कैंसिल होगा? नहीं होगा। प्लस और प्लस है ना? यस सर। अब तो टर्म कौन से बचेंगे अपने पास? 2 टाइम्स
एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ठीक है। एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल, चलता रहेगा ऐसे। और ये मेरा 2 टाइम्स हो गया सारा। ये तो आगे से 2 टाइम्स पहले ही था, लेकिन फिर से ये ऐड हो रहा है, तो फिर से 2 टाइम्स हुआ कौन में। कोई डाउट? नहीं। अब सुनो, अब लिमिट क्या थी अपन की? जीरो। अगर अपन को लिमिट फाइनाइट लानी है तो ऊपर का टर्म कौन सा होना चाहिए? अब देखो नीचे टर्म कौन कौन से बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा, यस सर। यहाँ पावर 4 बनेगा, यहाँ 6 बनेगा। ऊपर से और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आउट ले लूंगा। हम्म तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू 1/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4/6 फैक्टोरियल, चलता रहेगा ऐसे। इंटू में 2, बाहर कितना आया, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर 4/4 5 फैक्टोरियल, चलता रहेगा ऐसे। अब ये कैंसिल आउट, लिमिट अप्लाई करोगे एक्सटेंडिंग टू 0 तो ये 0, सारे 0 हो जाएंगे आगे वाले, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0। तो आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 2 डिवाइड बाई, इंटू में 1/2 फैक्टोरियल, इंटू में 1, आंसर कितना आएगा? 2। ये कैंसिल आउट, 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। कोई डाउट हो बोलो। नहीं ठीक है ना, ये क्वेश्चन सर, एक्सपेंशन, नीचे का देखना है क्या? ये एक्सपेंशन याद होने चाहिए सारे। अरे बिना एक्सपेंशन के नहीं हो पाते। बिना एक्सपेंशन के नहीं हो पाएगा जल्दी, बिना एक्सपेंशन करोगे तो फिर एल हॉपिटल लगाओ, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। नहीं नहीं इतना तो। समझे? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही? आ रही आ रही। हाँ, तो सारे एक्सपेंशन याद होने चाहिए। क्लियर है? यस सर। हेलो? हेलो हेलो। हाँ, एक्सपेंशन याद हो जाएंगे। यस सर। कोई डाउट है इसमें अभी तक? नहीं। आगे बढ़े। हाँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x -1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका आंसर बताओ। कैसे करोगे? e की पावर x का एक्सपेंशन बताओ पहले। 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये होता है, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? -1 और -x, सो तो ये और ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या? ये बचा। सर अपॉन में क्या है? स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1/2 और 1 चलता रहेगा ऐसे। सर। लिमिट क्या है? 0। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सारे टर्म 0 जाएंगे आगे वाले, आंसर कितना आएगा? 1/2 फैक्टोरियल ओ मतलब 1/2। 2 फैक्टोरियल का आंसर तो 2 होता है ना, सर तो आंसर कितना आएगा? हाँ 1/2। क्लियर है ये बात? सर
लो। हेलो हेलो। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्लियर है? अच्छा, कह रहा है मेरे को ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, करनी है। यस सर। और लिमिट की वैल्यू कैसे गिवन है? टू फाइनाइट। 2 गिवन है। और लिमिट कहाँ जा रही? एक्सटेंडिंग टू। जीरो। अब सुनो, क्या करें सबसे पहले, e की पावर x का एक्सपेंशन कर दें, यस सर। तो क्या आएगा? प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स अपॉन थ्री फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अब सुनो, कांस्टेंट टर्म क्या है? ए है। यस सर। ऐसा है? कोई डाउट? नहीं। अगर इन दोनों टर्म को एक पास ले आऊं तो क्या बनेगा? ये बनेगा। हाँ? सिर्फ बी एक ऐसे ही चाह रहा है, ए माइनस बी अंदर जा क्या हुआ? रहा है कांस्टेंट। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ए हाँ, माइनस बी बाकी किसी से नहीं हो रहा है ये अच्छा है। मेरे को बात समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? ये मल्टीपल में नहीं है, ये ये माइनस भी है। तो अगर मैं इसको इस मल्टीपल में नहीं है ये ए इंटू माइनस बी नहीं लिखा है, ठीक है ना? ये ए प्लस ए एक्स चलता है, फिर उसके बाद माइनस बी है, तो वो इस माइनस बी को उठा के इसके पास ले आया, तो क्या दिक्कत है? अच्छा समझ में आ गया? मल्टीप्लाई में चला तो एक से क्यों मल्टीप्लाई होगा। नहीं नहीं, माइनस में मल्टीप्लाई में नहीं है, समझे? तो मैं इसको, मेरी बात नहीं समझ पा रहे होगे। समझ रहा अगर हूँ समझ रहा ऐसा लिखा है माइनस बी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए माइनस बी प्लस ए एक्स। कोई डाउट है इसमें? हूँ। नहीं तो वही तो मैंने लिखा है केवल, समझ। ठीक है ना? यस सर। अब मेरे को आंसर कैसा आ रहा है मेरा? फाइनाइट 2 आ रहा है ना। यस सर। नीचे क्या है? एक्स एक्स। अब अरे यार। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, अगर मैं ए माइनस बी अपॉन में एक्स कर दूं, अलग अलग कर दूं, कोई डाउट है? नहीं। ये बचेगा, आगे चलता चला जाएगा। अगर इसकी लिमिट 2 आना है, अगर मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करता हूँ इस वाली क्वांटिटी में, तो क्या आंसर आएगा? 1/x से तो इन्फिनिटी आएगा। सर। तो ये तो मेरा टर्म नहीं होना चाहिए, अगर मेरा इन्फिनिटी आएगा तो पूरा मेरा होल आंसर ही इन्फिनिटी बन जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन अपन को गिवन है क्या? टू। 2। इसका मतलब ये क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए, इस क्वांटिटी को जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ए माइनस बी को जीरो होना पड़ेगा। अगर ए माइनस बी को जीरो होना पड़ेगा तो ए इक्वल्स टू बी होना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन क्या होता है? अब एक, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए प्लस ए एक्स बाई टू फैक्टोरियल होता रहेगा ऐसे। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो सारे टर्म आगे वाले जीरो। तो आंसर क्या आया? ए की वैल्यू 2 आ गई, तो बी की वैल्यू भी। टू। क्लियर है? पकड़ में आई बात? यस सर। नहीं आ रही? सही है। थोड़ी सी डाउट है? कहीं भी डाउट हो बोलो। नहीं। क्वेश्चंस तो लगा नहीं रहोगे इसलिए डाउट होगा। क्या। क्वेश्चंस तो लगाए नहीं होंगे। हम्म, बोलो 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 बोलो।
ये वाला कर लोगे? हेलो? हेलो? देखो कैसे करोगे इसमें, बोलो बोलो, ट्राई करो इसको, कर पाओगे? क्या है x1 प्लस c cos इसको कर पाओगे? हम्म माइनस साइन b साइन 0 on x क्यूब। कर पाओगे? सोच। कुछ नहीं करना, एक्सपेंशन करना है केवल। फिर देखो आंसर मेरा क्या आ रहा है। cos x का एक्सपेंशन और sin x का एक्सपेंशन करना है। हाँ, करो, कैसे करोगे देखो। एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का एक्सपेंशन बोलो। वो वन वन माइनस एक्स पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस मैक्स पावर फोर। ये होता है साइन एक्स का। एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस मैक्स पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल। चलता रहेगा। अपॉन में क्या है? एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब। हाँ आंसर क्या आ रहा है अपन का? वन। अच्छा एक बात बताओ, अगर नीचे एक्स क्यूब है तो ऊपर भी एक्स क्यूब के टर्म से ही आंसर आएगा? अगर मान लो ऊपर एक्स क्यूब से कम टर्म वाला है, मान लो एक्स स्क्वायर वाला है, तब तो मेरा आंसर डिफिनेटिव बन जाएगा कि डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है। यस सर। अगर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा आती है तो मेरा आंसर जीरो बन जाएगा। हाँ तो कब आंसर राइट पहुंचेगा? ऊपर भी पावर क्यूब वाला ही आए। अरे इतनी बात पकड़ में आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही है। अभी बताते हैं, नहीं आ रही। पहले इसको सॉल्व करो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो क्या बनेगा? 1 प्लस ए माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस ए एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। चलता रहेगा ऐसे। यस सर। माइनस बी एक्स माइनस प्लस बी एक्स बाई 2 फैक्टोरियल माइनस बी एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल। चलता रहेगा ऐसे। ये चलेगा? यहाँ सर तक कि डॉक्टर बोलो पक्का पक्का पक्का। हाँ। अब सुनो। हाँ, ये कोई डाउट नहीं है, बाहर एक्स है। अब सुनो, अपॉन में क्या है? एक्स क्यूब है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स 1 प्लस ए को ऐसा लिख लूं मैं, ये वाला टर्म। हाँ, यस हेलो? सर। फिर हेलो हेलो। एक्स वाला टर्म में क्या है? माइनस बी एक्स लिख दूं। हाँ फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लिख दूं। सर। फिर एक्स क्यूब वाला टर्म बी एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लिख दूं। फिर पावर 4 वाला टर्म ये लिख दूं। चलता रहेगा ऐसे। बोलो बोलो। हाँ अपॉन में क्या है? क्यूब।
यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। पक्का नहीं है? सर। श्योर हो? यस सर। अच्छा, एक मिनट, अपन का ये एक्स मल्टीपल में कहाँ पे था? ये एक्स इसके मल्टीपल में था ना? हाँ। एक्स इस क्वांटिटी के मल्टीपल में था। एक्स इसके हाँ मल्टीपल में सर। आएगा, एक्स इसके मल्टीपल में आएगा, एक्स हमारा फिर इसके मल्टीपल में अगर आएगा तो ये गड़बड़ हो गया मतलब। एक मिनट रुकना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ी सी एरर हो गई। एक्स को अपन ने मल्टीप्लाई नहीं कराया, तो क्या आएगा? पहले ये बताओ। एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आएगा, प्लस ए एक्स की पावर 5/4 फैक्टोरियल आएगा, ये आएगा। यस सर। प्लस चलेगा ऐसे, फिर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस बी एक्स पर 5/5 फैक्टोरियल चलेगा ऐसे। हाँ। ये क्लियर है? अब बताओ, अब कांस्टेंट टर्म है कोई क्या? नहीं है। नहीं। तो ऊपर कौन सा टर्म है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स के टर्म बताओ सारे। एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स है। हाँ। हाँ। फिर कौन सा टर्म है? एक्स स्क्वायर का टर्म है क्या कोई? नहीं है। एक्स के टर्म बताओ सारे। माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। प्लस एक्स पर 4 के टर्म है कोई क्या? नहीं है। तो 5 वाले क्या है? 5/2 फैक्टोरियल माइनस बी एक्स प्लस 5/2। चलेगा ऐसे इंफिनिटी तक। अपॉन में क्या है? एक्स क्यूब। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, अब मान लो नीचे कितनी पावर है? 3। अगर ये वाला टर्म मान लो, ये वाला टर्म जीरो नहीं होता है, एक्स वाला टर्म, ठीक है? हाँ। अगर जीरो नहीं हुआ तो ऊपर क्या बनेगा? फाइनाइट बाई जीरो। नीचे पावर ज्यादा हो गई अब, यस सर। तो फाइनाइट बाई जीरो की पावर, आंसर क्या आएगा? इनफिनिटी। और आंसर में लोग लाना कितना है? वो वन। वो वन ही तो है। मेरा वन आएगा ही नहीं। अब सुनो, अगर ये भी जीरो हो गया, मान लो ये जीरो हो गया, अगर इसकी पावर और ज्यादा वाली जीरो नहीं हुई, तो मान लो अगर मेरा ऐसा केस बना एक्स पर 4 में एक्स क्यूब, तो आंसर कितना आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि ऊपर पावर ज्यादा है। यस सर। तो आंसर कब वन पॉसिबल है? जब ऊपर जब की सेम पावर पावर होगी। सेम पावर होगी, फाइनाइट पावर होगी, मतलब दोनों की सेम पावर होगी। ये क्लियर है? यस सर। अगर मेरे को आंसर फाइनाइट लाना है तो ये टर्म जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स क्यूब से छोटी वाले, कम डिग्री वाले जितने भी टर्म है वो सारे जीरो होने चाहिए। यस सर। इसका मतलब टर्म कम डिग्री वाले कितने टर्म है? केवल यही टर्म है। हाँ। तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तो इसको अगर जीरो होना पड़ेगा तो एक्स इंटू वन प्लस ए माइनस बी को जीरो होना पड़ेगा। यस सर। अगर इसको जीरो होना है तो वन प्लस ए माइनस बी को जीरो होना पड़ेगा। तो अब मेरा ये क्वांटिटी जीरो बन गया। हाँ। अब सुनो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस ए एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल। अब ये बचा, अब यही बचा ना, हाँ। अपॉन में क्या एक्स क्यूब। अब मेरा, अब आगे जितने भी टर्म है वो सब एक्स क्यूब से बड़े वाले हैं। यस सर। अब सुनो, नीचे कितना बैठा है? 3/3। 3 है। लिमिट कहाँ जा रही है? जीरो पे। अगर एक्स क्यूब से मैं डिवाइड करूंगा तो इसकी पावर कितनी बचेगी? जीरो। एक्स वो क्यूब जीरो ही से बचेगी। इसकी पावर कितनी बचेगी? जीरो। आगे वाले टर्म में एक्स की कुछ ना कुछ पावर बचेगी। और भाई बहुत तेज आवाज है तो हम टूट गया हाँ, ना। आवाज नहीं आ रही है? सर बहुत तेज आवाज आ रही पीछे से। अब अच्छा, नहीं आ रही। अब सुनो आ अब रही है। सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक अरे मिनट। अरे।
हेलो। हेलो हेलो। हाँ, अब सुनो। अब जितने भी टर्म एक्स क्यूब से आगे वाले हैं ना, उसमें अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करूंगा तो उसमें एक्स स्क्वायर कुछ ना कुछ बचेगी। यस सर। उसमें अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो सारे टर्म जीरो। जीरो। आंसर मेरा क्या आएगा फिर? जी अच्छा, हम ऐसे ही अपॉन प्लस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये क्लियर है। यस सर। और ये किसके इक्वल है? ये लिमिट का आंसर किसके इक्वल है? 1 के। अब क्लियर है। यस सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं। मेरे को चाहिए क्या था, ए और बी की वैल्यू, तो अपन को क्या मालूम चल गया? ए माइनस बी प्लस वन इक्वल टू जीरो है। और यहाँ से मालूम चला माइनस ए बाई टू प्लस बी बाई सिक्स क्या है? वन है। ये क्लियर है इतना? यस सर। अरे यार, बहुत आवाज कर रहा है ये। कौन क्या बेच रहा है, ये बेच रहा है कि बच क्या हो रहा है? No. ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। हेलो। 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 हाँ, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो यहाँ से क्या आएगा? एक क्वेश्चन ये आई, एक इक्वेशन ये आ गई। यहाँ से और बी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। यस सर। बस अब नहीं बताने वाले, सॉल्व कर लेना आप तो। ए और बी की वैल्यू ठीक है ठीक है। कर लोगे कि और बताएं? नहीं नहीं, कर लूंगा। पक्का? हाँ। क्वेश्चन समझ में आया? क्या अच्छा, मैंने ये वाले क्वेश्चन पहले भी कराए हैं ऐसे। करवाए थे। करवाए हैं सर। तो फिर क्यों गड़बड़ कर रहे हो? रिवाइज ही नहीं कर रहे होगे, है ना? लिमिट के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो ना? हाँ। सर अभी तो नहीं कर रहा लिमिट की। हेलो। हाँ, अच्छी हेलो। बात। अच्छी बात। अरे। हाँ, क्या हुआ? हेलो। हाँ सर। हाँ, क्या हुआ? अच्छी बात सर। क्वेश्चंस रिवाइज नहीं कर रहे हो ना? अरे, कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कर रहे हो ना? सर अभी बोलो। एक इंसान से कितना हो जाएगा एक दिन में? चलो आगे से ये नोट कर लिया। सर हम्म। कुछ सर, ऐसा सर मेरे को बस कुछ दिन दे दो बस। 2-3 दिन की बात है, मैं पूरा फ्री हो जाऊंगा फिर। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। आया। अरे नहीं आया? यार। आया कि नहीं आया? आया सर, आया। आया सर। पक्का? हाँ आगे बढ़े। सर। अपन एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको, केवल एक क्वेश्चन देंगे, अरे केवल। ठीक है ना? होमवर्क के लिए भाई। केवल। अरे कर लोगे उसको? सर देखो हम कौन सा है वो। केवल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और हिंट भी प्रॉपर दे दूंगा, बस तुमको सोल्यूशन लेके आना है। कर पाओगे? यस सर। पक्का? यस सर। केवल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को सोल्यूशन चाहिए, मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। हाँ। केवल एक। कौन सा है वही क्वेश्चन है? लंबा चौड़ा सा होगा वो। स्टैंडिंग टू जीरो।
दिख गया? यस सर, हेलो, दिख गया। हेलो। कर लो उसको। तो कर साइन लो। एक्स की वो एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा। ये बताओ कर लोगे इसको? अच्छा, हिंट दे दूं, पूरी प्रॉपर हिंट दे दूं? और हिंट में क्या है? देखो देखो देखो, अब तुमको चाहिए कि आंसर क्या चाहिए, पहले ये बताओ। वन। वन चाहिए, मतलब फाइनाइट आंसर चाहिए। ऊपर डिग्री फिक्स हो गई है 3 की। हाँ। आंसर अब फाइनाइट कब आएगा? जब नीचे भी डिग्री फाइन वो थ्री वाली बनेगी तब। और उसके कम वाली डिग्री वाले सारे टर्म कट जाएंगे। अपन को कट नहीं जाएंगे, अपन को जीरो करना है। जीरो जीरो साइड जीरो हो जाएंगे, जीरो। जीरो जाएंगे ना, ये क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। अब सुनो कैसे आएंगे नीचे वाले टर्म, ये देख ले। अब इसका एक्सपेंशन करोगे, क्या आएगा? ये क्या लिखा है? ए प्लस एक्स टू दावर 1/2 लिखा हुआ है। यस सर। ये ए प्लस एक्स 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें से अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो 1 प्लस एक्स बाई ए की पावर, ये लिख गया। हाँ अब सुनो, इसका एक्सपेंशन सीखा है अपन ने 1 प्लस एक्स टू द एन का। ठीक है सीखा सर, है ना? ठीक है। 1 प्लस एन एक्स ठीक है। प्लस इंटू एन माइनस एन इंटू वन प्लस वन बाई हाँ टू। हाँ 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 हाँ, यस सर। और इसका एक्सटेंशन भी अपन ने सीखा है, एक्स का और साइन एक्स का, सर। दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। अपन को मैक्सिमम डिग्री कितनी चाहिए? तो तो नीचे से जितने भी 3 के कम डिग्री वाले क्रम बचेंगे वो मैं कर दूंगा, और 3 डिग्री वाले को आंसर ले आऊंगा। यस सर। एक बार ट्राई करोगे? हाँ। ठीक है, इतना ही रखें फिर आज। ओह। मेरे को एक आंसर दे देना बस, यही वाला, ठीक है ना? सो अगर इसको दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है? 1/6 1/1/8 बनना है। एक्स ए जब ए की पावर हाफ आ गई, एक्स क्यूब बाहर आ गया। 1/6 -1/8 और एक्स ए स्क्वायर। एक मिनट, तो ये कितना हो जाएगा? b-1 इसमें। हेलो। ए जीरो आ गया, ए तो वैसे भी जीरो कर लिया। बी की वैल्यू वन। और फिर कितना हो जाएगा? तो b1। प्रॉपर सर, तरीके से करवाना, ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। तब वो इतना लंबा है तो है। ये इतना आ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए मैंने dx ये ले माइनस ली। dx अपॉन में डी अपॉन। ठीक है ना? सर। ठीक है, फिर इसमें इस क्वेश्चन को लगा के हमको आंसर